हेलो एवरीवन, मैं हूं मनाथ पांडे। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मूल रूप से 3 मुद्दों पर बात करेंगे, 3 तरह के लोगों से बात करेंगे और वो मैं शुरू में ही आपको बता देना चाहता हूं। पहला समूह है उन बच्चों का जो यूपी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे क्लास 10th के हों या 12th के लिए। उनके लिए एक छोटी सी अपडेट है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है जिनका वो इंतजार कर रहे थे। उसके बारे में मैं एक सूचना देने वाला हूं। क्लास 10th और 12th के वे बच्चे जो सीबीएसई, आईसीएसई या आईएससी बोर्ड के हैं और या तो उनका रिजल्ट कैंसिल हो गया है और या फिर वो अपने एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं, पोस्टपोन हो गया है, नई डेट्स का इंतजार कर रहे हैं, उनसे भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करनी है। क्या बात करनी है वीडियो में आप जान ही पाएंगे। और कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको अपडेट दे रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो आपको लगातार सीबीएसई, आईसीएसई, आईएससी, स्टेट बोर्ड न्यूज़ के बारे में बता रहे हैं, आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे भी कुछ बातें करूंगा और हो सकता है बातें थोड़ी सी कड़वी हो जाएं, तो इस वजह से मैं शुरू में ही ऐसे बच्चों से कह देना चाह रहा हूं जो सीबीएसई, आईसीएसई या आईएससी के किसी नए अपडेट की वजह से, किसी नए अपडेट की चाह में वीडियो देख रहे हैं। तो बच्चों में साफ साफ कह दूं कि कोई भी नई अपडेट सीबीएसई, आईसीएसई, आईएससी की नहीं आई है और ना ही आज आने की कोई उम्मीद है। तो इसमें मैं कोई भी नई अपडेट देने वाला नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपसे कुछ जरूरी मुद्दों पर मैं बात करूंगा जो आपके लिए ज़रूरी हो सकती हैं। अब वो तो वीडियो देखने पर ही पता चलेगा कि वो आपसे रिलेटेड थी या नहीं थी, लेकिन फिर भी आप चाहो तो इस वीडियो को यहीं स्किप कर सकते हो। बाद में कंप्लेन मत करिएगा कि सर इतना लंबा वीडियो और हमारे काम का कुछ नहीं। मैं शुरू में ही बता दे रहा हूँ, कोई भी नई अपडेट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात हमें आपसे करनी है। तीसरे वाले हिस्से के बारे में बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं कि सर आप इन लोगों की बात क्यों करते हैं। कई सारे कमेंट्स में बच्चों ने कहा भी है और कई सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि सर कमेंट्स पे ध्यान मत दिया कीजिए, लेकिन मैं ध्यान देता हूं क्योंकि आपकी शिकायतें अगर मैं नहीं सुनूंगा, नहीं देखूंगा तो सुधार की गुंजाइश कम हो जाएगी और मुझे लगता है कि आपकी सराहना भी मुझे मिलनी चाहिए। शिकायतों से भी हम अपने आप में सुधार करेंगे और सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। तो तीसरे वाले हिस्से की बात मैं बताऊं कि दूसरे यूट्यूबर्स के बारे में मुझे बात क्यों करनी है, इसलिए करनी है बच्चों क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रभावित कर रहे हैं और उनकी वजह से जो एक माहौल बना है निगेटिविटी का, उससे आप भी प्रभावित हो, आपके गार्जियंस भी प्रभावित हैं और जब आप कमेंट करते हो तो उसमें वो डिप्रेशन, वो निगेटिविटी छलकती है और इस वजह से मैंने समझा कि उनसे भी एक बार मैं रूबरू हो लूँ, उनसे भी मैं बात कर लूँ। क्या बात करूँगा अभी आप जान ही पाएंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ क्लास 10th और क्लास 12 के उन बच्चों के बारे में जो यूपी बोर्ड का स्टेटस जानना चाह रहे थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है और सर कोई अपडेट हमें दे दीजिए। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं तो घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउट नट। बच्चों, अब किसी भी सवाल में आप अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसे क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड के अंदर आपको मिलेंगे वीडियो सॉल्यूशंस। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क सीबीएसई, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अन्य बोर्ड का हो या फिर आईआईटी, जेईई, नीट या फिर 6वीं से 12वीं का कोई भी सवाल हो, सबका जवाब मिलेगा डाउट नट पर। साथ ही डाउट नट पर पढ़िए अब कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जेबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउट नट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी जाइए और डाउट नट ऐप इंस्टॉल कीजिए। लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर क्या यूपी बोर्ड के बच्चे आपके बच्चे नहीं हैं, क्या आप यूपी के होते हुए भी यूपी बोर्ड का अपडेट नहीं देना चाह रहे। ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों, क्योंकि मैं सीबीएसई बोर्ड से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए वहां की छोटी छोटी खबरें भी हमें पता चल जाती हैं। जैसे ऐसे समझ लो कि अगर वहां पत्ता भी हिलता है तो जानकारी हो जाती है। यूपी बोर्ड से चूंकि मैं पढ़ा तो हूँ, पूरी पढ़ाई मेरी इंटरमीडिएट तक की यूपी बोर्ड से ही हुई है और काफ़ी मैं घुला मिला रहा हूँ, यूपी का ही हूँ, यूपी के ही गाँव वाले माहौल में रहा हूँ। बहुत सालों तक प्रयागराज में रहा हूं और वहां भी बच्चों का कैसा जमावड़ा है आप लोग जान सकते हैं। रसूलाबाद घाट के आसपास हम लोगों का डेरा जमता था और वहीं महादेवी वर्मा जी का जो निवास स्थान है रसूलाबाद घाट के बगल में, जो जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद को मुखाग्नि दी गई थी, उनकी जो चिता जली थी, वहाँ पे जो उनकी मूर्ति बनी है, वहीं पर घाट के आसपास बैठ करके हम लोगों की चौकड़ी जमती थी। काफ़ी सारे लोग बात करते थे। तो पूरा का पूरा यूपी हमारे अंदर समाया हुआ है, तो हम क्यों नहीं अपडेट देंगे आपको। इंतजार कर रहा था कि कोई अपडेट मिले और आज अपडेट मिल गई है। अपडेट ये मिली है कि बहुत सारे अधिकारी कोरोना पॉजिटिव हैं। आपके माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का जो बोर्ड है वहाँ पर अपडेट इसी हफ्ते में आने वाली थी, लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाई। और चूंकि आपने देखा होगा बहुत सारा ट्रेंड ऐसा चला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसके बारे में सीधे तौर पर निर्णय लेते रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, और उन्हीं के निर्णय के बाद में कुछ घोषणाएं यहाँ पर होती हैं। तो जो सूचना मिल रही है वो ये कि अगले सप्ताह यानी सोमवार से लेकर के शनिवार के बीच में आपको 2 बड़ी बड़ी खबरें मिलेंगी। क्या मिलेंगी, चूंकि वो कंफर्म नहीं हो पाई, इसमें से किसी एक क्लास का एग्जाम कैंसिल होने की खबर आ सकती है। हो सकता है दोनों एग्जाम्स कैंसिल हो जाए, लेकिन सूचना ये मिल रही है कि कोई एग्जाम कैंसिल होगा। कौन सा होगा इसके बारे में मैं कोई गेस नहीं करना चाहूँगा। अगर आप गेस करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ बता दें। अगर आप बच्चों प्रयागराज के आसपास के हों या आप भी प्रयागराज या इलाहाबाद में रहे हों तो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब वहाँ से संबंधित कोई बात आती है। वहाँ पर रहने की वजह से ही बिहार के बहुत सारे मित्र थे हमारे जो बनारस में रहते थे, इलाहाबाद में रहते थे, और उन्हीं के जैसा
उनसे प्रेरणा लेकर के मेरी भी जो बोलचाल है थोड़ी सी उनसे प्रभावित है। बहुत ज़्यादा तो प्रभावित मैं नहीं, बोलचाल में प्रभाव नहीं ला पाया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी और काफ़ी अच्छा लगता है उन लोगों की बातें सुन करके। और इसी वजह से जब ये थोड़ी सी बातें कभी आ जाती हैं तो लोगों को लगता है बिहार के हैं, और पता नहीं क्या नफरत उनके मन में भरी हुई है यूट्यूबर्स के, कि बिहार को बहुत गया गुजरा समझते हैं। ऐसा समझना नहीं चाहिए, क्योंकि बिहार के लोग कितने आगे हैं इस इंडिया में या विदेशों में, इस बात की शायद उनको भनक नहीं है। और कई लोग तो इससे वाकिफ़ होते हुए भी बिहार वालों को गाली दे रहे हैं। खैर, क्या कर रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है। क्लास 10th के बच्चे जिनका रिजल्ट आने वाला है, सीबीएसई ने कैंसिल कर दिया था एग्ज़ाम, रिजल्ट बन रहा है, उनमें से बहुत सारे गार्जियंस ने मैसेज किया है और बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया है कि सर अभी भी कंफर्म नहीं हो रहा है कि प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होगा। मैं दसियों बार बता चुका हूं कि ये एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका सीधे रिजल्ट आएगा। एडमिट कार्ड आपके पास नहीं है, बच्चे कह रहे हैं रिजल्ट कैसे देखेंगे, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। रिजल्ट जब आएगा तो सीबीएसई आपको बता देगी कि किस तरीके से आप रिजल्ट देखेंगे। जो बच्चे स्कूल से रिलेटेड हैं उनका रिजल्ट स्कूल में आ जाएगा, जो प्राइवेट इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट वाले हैं उनकी अपडेट कल तक आनी थी, कल आनी थी, लेकिन कल आ नहीं पाई किसी वजह से। अब मुझे लगता है कि ये 2-3 दिन में आ जाएगी आने वाले टाइम में, जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया था। तो जब अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर कि कितना नंबर हमें मिलेगा, क्योंकि कई सारे यूट्यूबर्स ने कह दिया है कि अब की बार 95% से 100% के बीच में सबको मिल जाएगा और एक स्कूल के नंबर एक ही जैसे रहेंगे। तो बच्चों उनको ABCD भी नहीं पता है स्कूल के रिजल्ट के बारे में, जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया आया है। अगर इसकी समझ उन्हें होती तो इसके बारे में बात ही नहीं करते, क्योंकि जिस तरीके से बनाना है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इस तरीके से सबको सेम मार्क्स दिए जा सके। और किसी भी स्कूल में ऐसा होगा तो आप बताइएगा, चैनल का भी नाम बदल दूंगा, अपना भी नाम बदल दूंगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये लोग भय का माहौल क्रिएट कर रहे हैं ताकि आपको डराएं और आपको इतना खुश कर दें कि आप समझो कि यही हमारे पालनहार हैं। ट्विटर पे चलो, इनको फॉलो करो, ग्रीन टिक दिलाओ, ये कराओ वो कराओ, दुनिया भर की बातें होती रहती हैं। सबसे ज़्यादा परेशान अगर आज के इस दौर में कोई है तो हमारा वो युवा वर्ग है जो एक तरफ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए तैयार है, दूसरी तरफ अभी उसकी पिछली परीक्षा का ही कुछ अता पता नहीं है। मतलब एक पैर उठा करके कहीं और रखना था और हमारा पहला ही पैर नहीं छूट रहा है। सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा तनाव, सबसे बड़ा टेंशन, सबसे बड़ा डिप्रेशन इन बच्चों का है। और ये हमारे इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, चाहे CBSE के हों, ISC के हों या डिफरेंट बोर्ड एग्जाम्स वाले हों। बच्चों, ये जब आपका एग्ज़ाम होना हो और कुछ तय ही ना हो कब होगा और होगा भी कि नहीं होगा, उस टाइम पे आपकी पढ़ाई बिल्कुल संभव नहीं है और हो भी नहीं पाती है। बहुत सारे बच्चे ऐसा करके कहते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप रिजल्ट कैंसिल करवा दो। बच्चों, मेरे हाथ में नहीं है कि मैं रिजल्ट कैंसिल करवा दूं, एग्ज़ाम कैंसिल करवा दूं। और एग्ज़ाम अगर मैं कैंसिल करवा सकता, अगर मेरे पास इतनी पावर होती, तो शायद मैं एक छोटे से स्कूल में ना पढ़ा रहा होता, शायद मेरा घर ऐसा ना होता जैसा आप देख रहे हो। क्योंकि उतनी बड़ी पावर जिसकी होगी वो कहीं सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर होगा या मंत्रालय में कोई बहुत ऊंची पकड़ या बहुत ऊंची पहुंच वाला होगा। ऐसा कुछ मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं, अपने संभव जितना संभव हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को सपोर्ट करूं। और आप लोग भी कोशिश कर ही रहे हैं। ट्विटर पे सुनने में आ रहा है कि कई लोग जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने। जो भी न्यूज़ आएगी उसके बारे में आपको पता ही चलेगा। लेकिन बच्चों, कई सारे बच्चों ने कहा था सर कि तनाव हो रहा है, इस तनाव से कैसे उभरें। बच्चों, मैं 3 बातें सिर्फ आपको बताऊंगा और अगर आप इस तनाव से दूर रहना चाह रहे हैं और इन 3 बातों को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से इस तनाव से दूर रहेंगे। पहली चीज़ है कि किसी की ना सुनना। किसी की ना सुनने का क्या मतलब है कि जब भी आपका जब भी आपका एग्ज़ाम होना होगा, CBSE 15 दिन पहले बताएगी, ISC 15 दिन पहले बताएगी कि एग्ज़ाम आपका होना है। जब तक नहीं होना है तब तक ये मान लीजिए कि हमें एग्ज़ाम देना है और उसकी प्रिपरेशन हमें करनी है। भले ही परिस्थितियां ऐसी हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, सभी लोग कह रहे हैं परिस्थितियां बिगड़ गई हैं, सुधरती हुई नहीं दिख रही हैं, और जो माहौल बना है कि एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं होगा, इसको नज़रअंदाज करते हुए अपनी पढ़ाई कीजिए। इस बात को बिल्कुल मत सुनिए, चाहे मैं कहूँ, कोई कहे, जो भी कहे कि एग्ज़ाम कैंसिल, सुन लो कि इस कान से आया इस कान से गया, तब तक जब तक कि ऑफिशियल नोटिस ना देख लो। पढ़ाई तब तक करनी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन केस अगर किसी भी वजह से 1% की जिसकी संभावना मैं मान रहा हूँ एग्ज़ाम आपका हो गया, उस टाइम पर आप सेफ रहोगे। और हमेशा आपको अपनी सेफ्टी, जैसे होता है ना कि सैनिक लोग जब लड़के लौट रहे हों तभी उनके पास में गोलियां हों, ताकि अगर कोई पीछे से हमला कर दे या फिर से हमला करने की ज़रूरत पड़े तो वो तैयार रहें, उस टाइम पर उनको पीठ दिखाने की ज़रूरत ना पड़े। तो बच्चों, अगर आप पढ़ते रहोगे तो मनोबल नहीं गिरेगा, और मनोबल अगर आपका नहीं गिरेगा तो आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे। दूसरी चीज़, मोटिवेशनल चीज़ों को देखिए। KBC का कोई एपिसोड देख लीजिए, कोई हंसी वाली चीज़ें देख लीजिए जिससे आप हंसेंगे तो तनाव कम होगा। जब तनाव कम होगा तो आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे, और रिलैक्स फील करेंगे तो खुश रहेंगे, पढ़ाई में भी मन लगेगा। और तीसरी चीज़ है भरपूर नींद लीजिए। कम से कम 6 घंटे आप सोइए, संभव हो तो 8 घंटे सो लीजिए। इससे कम की नींद आप मत लीजिए, क्योंकि इससे कम की नींद लेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। ये मेरा
खुद का आजमाया हुआ है। और जो बच्चे पूछ रहे थे सर कि तनाव कैसे कम करें, तो ये था जो हमारी 3 पॉइंट्स थे, हमने बता दिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो चौथी पॉइंट पर भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर आप चाहें तो देखें, नहीं तो ना देखें। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो वीडियोस बना रहे हैं, सीबीएसई, आईएससी, आईसीएससी, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड। अरे मेरे भाई, आप लोगों ने जो बीड़ा उठाया है ना, वो छोटा नहीं है। अपडेट देने के लिए आप आए थे ना इस फील्ड में, और ये अपडेट आपका पता नहीं कब कहां पीछे छूट गया। आप तो बच्चों को डराने का काम करने लगे। लगातार एक ही टॉपिक पे 100 वीडियोस कैसे अपलोड कर लेते हो यार? बच्चों को डराने का काम कैसे कर लेते हो? इतनी सारी बातें, इतनी निगेटिविटी आपने फैला दी हैं कि जो बच्चा आज पढ़ रहा था 3 घंटे, कल वो आधे घंटे भी नहीं पढ़ पा रहा है। हर 2 मिनट का 3 मिनट का वीडियो बना दोगे, और वीडियो बनाओगे तो बच्चे कुछ ना कुछ देखेंगे। अब जब व्यूज़ बढ़ गया, आपने अंदर की खबर दे दी, यहाँ की खबर दे दी, वहाँ की खबर दे दी। मेरे भाई, इन्होंने पैतरा, देखो मैं कुछ लोगों की बात कह रहा हूँ, थंबनेल हमने देखा था, सीबीएसई ने बदला पैंतला, सीबीएसई की नई चाल, सीबीएसई अब ऐसा करेगी, सीबीएसई के इस निर्णय से सभी हैरान, सभी परेशान। क्या मेरे भाई, यही करने के लिए आप यहाँ आए थे? आपके पास में अपडेट आएगा, इंतजार कीजिए। तब तक के लिए कुछ अच्छी बातें कर लीजिए, कुछ वीडियोस बना लीजिए। आप में क्षमता है, आप टीचर हैं, कोई पढ़ाई वाला वीडियो बना लीजिए। 3 ही बच्चे देखेंगे, आपको कमाई भी करनी है, ठीक है, 3-4 दिन पे तो एक अपडेट आ ही जाता है, कमा लीजिए ना। क्यों इन बच्चों को परेशान कर रहे हो? और मेरे पास ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि मैं बहुत कई सालों से लगातार कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट और प्राइवेट के बच्चों को कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनको पास करवा सकूँ। उनकी ग्रुप चलाता हूँ, उनको संभालता हूँ। और ऐसे बच्चे पहले से ही डिप्रेशन में होते हैं, पहले से ही हौसला टूटा होता है, आप तो उनको और बर्बाद कर दे रहे हो। लगातार इस तरीके से एक्सप्लॉइट करना ठीक नहीं है। 4-5 लोग आप हो, नाम मैं इस वीडियो में नहीं ले रहा हूं, लेकिन आने वाले किसी न किसी वीडियो में मैं जरूर एक्सपोज करूंगा। और बच्चों, अगर आपको लगता है तो कौन से लोग ऐसे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वजह से आप नाम लीजिए, कौन से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनकी वजह से आप डिप्रेशन में गए हो या जिनकी वजह से आपको टेंशन हुआ है, कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा, ताकि इन लोगों के मुंह पर एक तमाचा पड़े। और आपका ये जो कमेंट होगा, लगातार मैं कमेंट अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगा, ताकि ये लोग देखें। और इसमें से बहुत सारे यूट्यूबर्स हमारी वीडियोस देख रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि अगर ये गालियां देने आ सकते हैं, इन लोगों को मेरी कही गई बातों के बारे में पता है, तो ये देखते जरूर हैं। और आपका एक नाम लिखना इनके लिए एक तमाचा होगा। और एक नाम लिखिए, 2 नाम लिखिए, 5 नाम लिखिए, जिसकी भी वजह से आपको डिप्रेशन कभी हुआ हो, जिसकी भी वजह से आप टेंशन में गए हो, उनका नाम आज जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और जब आप लिखोगे ना, आपको एक सुकून मिलेगा कि आपने किसी को थप्पड़ मारा है। ये गुरु हैं, टीचर हैं, इनको थप्पड़ तो नहीं मारना चाहिए, लेकिन आज आप इनका नाम लिख करके एक्सपोज करके इनको थप्पड़ मारोगे। और ये एक्सपोज मैं इनको आने वाले टाइम में करूंगा, भले ही मेरे पीछे पड़ जाए, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप लोग टीचर की कम्युनिटी पे कलंक हो, जो बच्चों को डराने का काम कर रहे हैं। रोज दुनिया भर की आधा घंटा, 1 घंटे का लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे। बेवकूफ हो, जब कोई अपडेट है ही नहीं, क्यों अंदर की मीटिंग करवा रहे हो? जब कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, आज की बात इनके साथ, आज की बात उनके साथ, शिक्षा मंत्री ने ये बोल दिया, शिक्षा मंत्री ने छींक दिया। अरे यार, हद है, कितना गिरोगे? यही बच्चे तुमको दूसरे चैनल पर जाकर के गाली देते हैं। क्या तुमको ये बात नहीं पता? थोड़ा सा कमाने के चक्कर में हर कोई कमाता है, कमाओ, लेकिन सही काम करके कमाओ ना। इन बच्चों को डरा करके, परेशान करके, एक तो ससुरा कोरोना वैसे परेशान किया हुआ है सबको, उससे लोग सभी परेशान हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे बच्चे की, सब लोगों के बीच में बैठे हंसें, बात करें, थोड़ा सा ठंडी हवा लें, ताज़ी हवा लें, देखें इधर उधर, थोड़ा सा उनका मन बहल जाए। कोई नहीं निकल पा रहा है, सब घरों में कैद हैं, तुम ऊपर से उड़े ले जा रहे हो, उड़े ले जा रहे हो, उड़े ले जा रहे हो, दिन भर में 50 वीडियो बनाओगे। अरे तुम खाली बैठे हो तो कोई और काम कर लो, कोई ज़रूरी यही काम करो। और अगर ऐसा करना आप बंद नहीं करेंगे तो यही बच्चे कुछ दिन बाद कमेंट में आपको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि एक हद होती है सहने की और बर्दाश्त करने की। तो आज बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में इन लोगों का नाम जरूर लिखिएगा, जिनकी वजह से आपको डिप्रेशन हुआ है, जिनकी वजह से आप थोड़ा सा भी टेंशन में आए हो, सभी लोगों का नाम लिखना और उनको एक तमाचा मार के जाना। और ऐसे ही वीडियोज़ मैं इन लोगों के लिए लेकर के आऊँगा जिन्होंने आपको परेशान किया है, ताकि इनको भी पता चले कि ये एक्सपोज हो रहे हैं। और जब एक्सपोज होंगे ना, तब ये बिलबिलाएंगे, तब ये चिल्लाएंगे, तब मुझे उल्टी सीधी बातें कहेंगे और बहुत सारी बातें कहेंगे, लेकिन मैं वो सुनने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरे साथ आपका सपोर्ट है। बच्चों, फैमिली छोटी है, मुझे इस बात का डर नहीं कि मेरे पास 2 लाख सब्सक्राइबर नहीं, 5 लाख सब्सक्राइबर नहीं है। आज 70,000 हैं तो किसी दिन 7 लाख भी होंगे।
अगर आपका प्यार मिला, आपका सपोर्ट मिला, तो ये संख्या बढ़ते देर नहीं लगेगी। लेकिन जितने भी बच्चे मेरे साथ हैं ना, वो सॉलिड बच्चे हैं। मैंने डरा करके इन बच्चों को अपने पास नहीं बुलाया है, और तुम्हारे यहाँ डर वाले बच्चे हैं। और ये फैमिली देख लेना, बड़ी होती देर नहीं लगेगी, क्योंकि जिन बच्चों का सपोर्ट मेरे पास में है ना, मैं उनकी असली ताकत को जानता हूं। इन्हीं बच्चों ने तुम्हें भी वहां तक पहुंचाया है, और मुझे भी तुमसे आगे पहुंचाएंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर